नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे MNIT इलाहाबाद और NIT जमशेदपुर है। उन दोनों ने अपना नोटिफिकेशन वगैरह निकाल दिया है कि वो अपना कैसा एडमिशन वगैरह करेंगे। ठीक है, अभी NIT जमशेद ने तो पूरा डिटेल में नहीं लिखा है। उन्होंने बताया कि मतलब आप जो अपना पार्शियल एडमिशन फीस है उसको पे वगैरह कर दियो, जो डिटेल वगैरह है। ठीक है, सेपरेट नोटिस फॉर एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ये इशूड ऑन NIT जमशेदपुर वेबसाइट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो थोड़ी देर बाद ये अपना निकाल देंगे NIT जमशेदपुर का पूरा डिटेल। लेकिन NIT भोपाल ने अपना पूरा जो डिटेल एडमिशन प्रोसेस है वो 5 तारीख को निकाल दिया था। तो उस पर अपन थोड़ा सा बात करेंगे। इसमें कुछ कन्फ्यूजन भी हो रहा है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि स्पीड पोस्ट से डॉक्यूमेंट वगैरह मंगाए हैं। तो अपन पूरा एक बार बात कर लेते हैं इस पर, क्या है इनमें, क्या क्या काम की बातें लिखी हुई हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये किसके लिए बात हो रही है? MNIT भोपाल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो MNIT भोपाल ने क्या क्या अपना जो है जो बीटेक या बीटेक या BR के बी प्लान एडमिशन नोटिस है उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है कि डिपॉजिट दी पार्शियल एडमिशन फी ऑफ 40,000 रुपीज़ फॉर जनरल EWS OBC NCL। तो आपको यहाँ पर तो 40,000 पे करना है। ठीक है, पार्शियल एडमिशन फी, जैसा जोसा ने बताया था। एंड ₹20,000 फॉर SC ST PWD कैंडिडेट एज पर जोसा 2020 गाइडलाइंस एंड फिल दी मैनेड एडमिशन फॉर्म। अब एडमिशन फॉर्म क्या है, इस पर अपन थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके बाद फिर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कलर स्कैन दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड बिलो इन अ सिंगल PDF फाइल ओनली। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर नीचे जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे अभी नीचे आपको दिखाऊंगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको एक PDF बनानी है, एक सिंगल PDF में। जैसे NIT रूरकेला ने किया था ना कि PDF बना के उनको सेंड करना था, उनकी वेबसाइट पर अपलोड करना था। यहाँ पर आपको जो ईमेल आईडी इन्होंने दी हुई है उस ईमेल आईडी पर आपको 15 नवंबर से पहले ठीक है, 15 नवंबर से पहले आपको एक PDF जो है उनको उस ईमेल आईडी पर आपको भेज देनी है। एंड और भी काम करना है। एक तो ये आपको PDF भेजनी है, दूसरा एक और काम करना है कि आपको स्पीड पोस्ट करना है। अब स्पीड पोस्ट में देखिए क्या बातें लिखी हुई है कि हार्ड कॉपी ऑफ द फॉर्म, original documents as mentioned below and self-attested photocopy of documents which should be received in the office of the assistant registrar academics latest by 22nd November 2020। ठीक है, तो ये देखिए आपको स्पीड पोस्ट में क्या करना है। ठीक है, इन्होंने स्पीड पोस्ट का ही बोला, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स करना है। उसमें आपको जो है जो आपका हार्ड कॉपी ऑफ फॉर्म, जो आप फॉर्म भरेंगे ना, ये एडमिशन फॉर्म जो भरेंगे उसका हार्ड कॉपी, उसका प्रिंट आउट निकाल के एक वो। ठीक है, दूसरा आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में अपने को 10th 12th का नहीं देना है। ठीक है, मैं आपको अभी सर की कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा जिन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या सबमिट करना उन्होंने बताया। इसके बाद फिर बात करते हैं कि यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी देना है। ठीक है, मतलब सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है आपकी यहाँ पर नीचे सिग्नेचर होनी चाहिए। मतलब सेल्फ अटेस्टेड का मतलब यही होता है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसके आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी निकाली और फोटोकॉपी निकालने के बाद नीचे आपने साइड में यहाँ पर साइन वगैरह कर दी, उसको सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं। ठीक है, तो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको ये जो है आपको स्पीड पोस्ट करना है। ये 3 चीज़ आपको स्पीड पोस्ट करनी है। ठीक है, एक तो ये जो आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे उसका हार्ड कॉपी निकाल के, दूसरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो 6 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उन्हीं को करना है। वो 6 क्या है वो आगे अपन बात करेंगे। इसके बाद फिर तीसरी है कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। ठीक है, ये जो अपने फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पर नीचे आप लिस्ट देखेंगे तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं इन सबका आपको फोटोकॉपी निकालना है और इनका सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब नीचे अपने को वहाँ पर अपनी सिग्नेचर करनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप देख लीजिए कि जो PWD कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनको फिजिकली रिपोर्टिंग करनी है। जैसे NIT रूरकेला का भी मैंने जो प्रीवियस वीडियो में बताया था वहाँ पर भी PWD कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग थी। तो यहाँ पर भी इन्होंने फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बोला है और उनका जो शेड्यूल वगैरह है, ठीक है, कब उनको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है वो अभी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। लिखा हुआ है विल बी अनाउंस्ड सून, प्लीज विजिट रेगुलरली जोसा एंड मैनेट वेबसाइट। ठीक है, तो कुछ भी अगर अपडेट वगैरह आता है तो ये भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके बाद फिर सेकंड में लिखा हुआ है कि फॉर रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस विल बी फॉलोड। ठीक है, तो आपके लिए जितने भी PWD को छोड़ के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है, उनको कहीं जाना नहीं है। इसके बाद यहाँ पे लिखा बीटेक BR बी प्लान क्लासेस विल स्टार्ट इन ऑनलाइन मोड फ्रॉम 1 दिसंबर 2020। तो जो आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है, अब एडमिशन के बाद वो 1 दिसंबर 2020 से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी ऑनलाइन मोड में। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है ऑल रिलेटेड ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट्स ईमेल टू। अब यहाँ पर ये बात लिखा था ना कि 15 नवंबर से पहले अपने को ईमेल करना था, एक पूरी डॉक्यूमेंट्स का PDF बना के ईमेल करना था। ठीक है, और कलर स्कैन करना है। ठीक है, कलर स्कैन का मतलब होता है कि कलरफुल होनी चाहिए आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, सारे कलरफुल होने चाहिए। तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर कहाँ गया ये पॉइंट कि इस ईमेल आईडी पर आपको उनको जो है वो ईमेल करना है। ठीक है, इन अ सिंगल PDF ओनली, प्लीज मेंशन इन दी सब्जेक्ट। अब देखिए जब आप ईमेल करेंगे तो जिस ईमेल का जो आप सब्जेक्ट लिखेंगे उसमें ध्यान देखिए कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट में अपना नाम लिखना है, JEE का एप्लीकेशन नंबर लिखना है और ब्रांच लिखनी है अपने को कौन सी अलॉट हुई। ठीक है ना, समझ गए आप? जैसे आपका नाम है फॉर एग्जाम्पल अगर शोभित पाल है तो शोभित पाल आप लिखिएगा।
ठीक है, शोभित पाल, उसके बाद फिर अपना जेई का एप्लीकेशन नंबर जो भी आपका 2003 करके जो भी एप्लीकेशन नंबर है, और स्पेस देखिए फिर अपना ब्रांच की जो भी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलॉट हुई है एनआईटी भोपाल में, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये 3 चीज़ आपकी सब्जेक्ट में मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि स्कॉलर नंबर विल बी अलॉटेड ओनली आफ्टर द एडमिशन प्रोसेस इज ओवर। तो जब ये तो आपके काम की चीज़ नहीं, आपको स्कॉलर नंबर मिल जाएगा जब आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो ओवर हो जाएगा। इसके बाद अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, जो इन्होंने यहाँ सबसे मेन कन्फ्यूजन जो है वो स्पीड पोस्ट कौन से डॉक्यूमेंट करने हैं, ठीक है, कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स करने हैं। तो सबसे पहले आपको मैं कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ सर की, तो उसको आप सुन लीजिए, उसके बाद अपन डॉक्यूमेंट्स पे बात करेंगे, ठीक है। अब हेलो, एमएनआईटी एमएनआईटी भोपाल से बात हो रही है जी, बोलिए। सर जी, मुझे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना था एमएनआईटी भोपाल में, और मुझे ये जो नोटिस निकाला है फर्स्ट ईयर एडमिशन के लिए सर, तो उसमें मेरे को एक डाउट था, आप प्लीज बता सकते हैं? हाँ जी, बोलिए। सर जी, मुझे पूछना था कि यहाँ पर जैसा लिखा है स्पीड पोस्ट करने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो सर यहाँ पर ना बहुत सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, तो ये भी क्या? नहीं, इसमें नहीं, आपको जो करना है माइग्रेशन टीसी, ओके, और करेक्टर, ये ओरिजिनल में भेजना है आपको। ओके, जैसे यहाँ पर 6 डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं कि मतलब ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। हाँ, तो ये सब सर्टिफिकेट जो में आपने लगाया था वो ओरिजिनल चाहिए। ओके ओके, और ये जितने 6 यहाँ पर दिए हुए वही 6 ओरिजिनल डालना है ना? 10th 12th का ओरिजिनल नहीं डालना है ना स्पीड पोस्ट में? 10 12 का ओरिजिनल नहीं आएगा अभी। ओके, उसकी फोटोकॉपी अपने को देनी है, और फोटोकॉपी सर एक ही कॉपी? हाँ, एक कॉपी में। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, तो जैसा आपने सुना कि सर ने बोला कि आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो स्पीड पोस्ट करने हैं ना, वो यही 6 डॉक्यूमेंट्स आपको स्पीड पोस्ट करने हैं। कौन कौन से, एक बार रीड आउट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको जो एडमिशन फॉर्म आप भरेंगे, ठीक है, जो आपने यहाँ पर जो मैनेट की वेबसाइट से आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे, ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसको डली फिल्ड और साइन आपकी होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, नीचे आप साइन कर दीजिएगा यहाँ पर। फिर सेकेंड है आपको जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है और जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो आपको सेकेंडली अपलोड करना है, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट बेसिकली सीबीएसई स्टूडेंट्स को मिलता है, तो अगर सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बाकी अगर और दूसरे बोर्ड के हैं तो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट से भी काम हो जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे है आपको ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर मिलेगा। और अगर देखो, अगर ये चीज़ देखो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके इसमें टीसी में मेंशन्ड है, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इफ कैरेक्टर इज मेंशन्ड इन टीसी माइग्रेशन देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब आपका कैरेक्टर जो आपका कैरेक्टर है वो आपके टीसी में मेंशन है, तो आपको फिर ये डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। और अगर आपको अलग से मिलता है तो अलग अलग आपको दे देना है, ठीक है। ये ओरिजिनल जाएंगे, ध्यान से, हाँ, ये ओरिजिनल जो सर से भी अभी बात हुई, ये जो 6 डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल जाएंगे। इसके बाद मेरा ओरिजिनल स्पीड पोस्ट करना है आपको, ठीक है। और इसके साथ क्या करना है, 6 डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको क्या और भी क्या जो स्पीड पोस्ट करना है, तो यहाँ पर आपको ये हार्ड कॉपी ऑफ द फॉर्म, जो अपने एडमिशन फॉर्म जो भरेंगे उसका हार्ड कॉपी, और दूसरा सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको फोटोकॉपी भी अटैच करना है, ठीक है, अपने स्पीड पोस्ट में, ठीक है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये 6 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये कंफर्म भी कर लिया मैंने। और फिफ्थ में बात करें तो मेडिकल सर्टिफिकेट, जो आपको जोसा के फॉर्मेट में था वही वाला मेडिकल सर्टिफिकेट ओरिजिनल। इसके बाद फिर ये आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी यहाँ पर अपलोड करनी है। और 6 में देख लीजिए, 6 में क्या है कि आपको एंटी रैगिंग, ठीक है, ये जो जिस मैंने भी बताया था कि कुछ जो एनआईटीज़ हैं वो एंटी रैगिंग भी डिमांड करते हैं, ठीक है, तो ये एंटी रैगिंग का जो आपको फॉर्मेट वगैरह है, ठीक है, वो भी आपको ये भी आपको ओरिजिनली देना है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने फॉर्मेट वगैरह जो है एनेक्स्चर 2A 2B में दिया हुआ है। एक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एनेक्स्चर 2A और 2B, यहाँ पर ये जो ये आपको एफिडेविट जो है वो आपको यहाँ पर एक साइन करवाना है, ठीक है। ये इसका जो ये फॉर्मेट दिया हुआ है इसको आपको जो है वो एफिडेविट पे बनवाना है, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक तो जो ऊपर वाला था वो तो स्टूडेंट के लिए था और ये गार्जियन के लिए था, ठीक है। एंटी रैगिंग का एफिडेविट बनाना पड़ता है आपको। इसके बाद ये हो गया अपना एफिडेविट वगैरह हो गया। इसके बाद यहाँ पर और आ जाते हैं अपन डॉक्यूमेंट्स बात कर लेते हैं। आपको ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए मैंने कि आपको ओरिजिनली स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट। इसके बाद फिर फोटोकॉपी के बारे में बात करें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगेगी स्पीड पोस्ट के लिए। तो देखिए 10th की मार्कशीट, ठीक है, 12th की मार्कशीट, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड, फिर उसके बाद फिर ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर रिसिप्ट फॉर इंस्टीट्यूशन फ़ी, जो भी आपने इंस्टीट्यूशन फ़ी में जो भी पेमेंट करी होगी, ठीक है, जितनी भी आप फी वगैरह पे करी होगी उसका आपको पेमेंट ट्रांसफ़र लगेगा। इसके बाद फिर आपका जो है पैन कार्ड या अगर ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, इन तीनों में से कोई भी आपके पास हो, कोई भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड है वो आपको लग जाएगा। मेनली आधार कार्ड बच्चों के साथ ज़्यादा होता है, तो बच्चे आधार कार्ड लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी आप दे देंगे, ठीक है। ये आपको कोई भी ओरिजिनल सबमिट नहीं करना, ओरिजिनल आपको सिर्फ ये जो 6 डॉक्यूमेंट्स है यही ओरिजिनल देना है, ठीक है। ये सारे आपको फोटोकॉपी यहाँ पर मेंशन भी है, फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में, ठीक है। तो यही आपको स्पीड पोस्ट इनकी फोटोकॉपी करनी है। फिर ये वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट उन्हीं स्टूडेंट्स को देना है, ठीक है, जिनकी 5 लाख से कम है इनकम, ठीक है, जिनकी 5 लाख से ज़्यादा है
उनके लिए यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है कि नो इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स हुज फैमिली इनकम इज अबो 5 लाख। फिर 7 नंबर पे कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST कैटेगरी, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट उनको लगेगा। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो OBC के हैं तो आपको OBC का कैटेगरी सर्टिफिकेट, और ध्यान रखिए 1 अप्रैल 2020 के बाद में होना चाहिए और जोसा फॉर्मेट में होना चाहिए। EWS की बात करें तो EWS के लिए भी सेम केस 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए और जोसा फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद फिर अगर ये 10th नंबर पे कि नोटराइज्ड एफिडेविट ऑन ₹500 स्टाम्प पेपर और कोर्ट स्टाम्प फॉर नॉन सबमिशन ऑफ एनी अबो डॉक्यूमेंट्स और गैप बिटवीन 12th एंड ज्वाइनिंग दी कोर्स। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको ये 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको एक एफिडेविट बनाना है। अगर आपने ड्रॉप लिया, आप अगर ड्रॉपर हैं तो आपको यहाँ पर एक स्टाम्प पेपर बनाना है। और अगर मान लीजिए एक और केस आपके साथ होता है कि मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, ठीक है, तो उसके डिले के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह अगर मतलब सबमिट नहीं कर पाए तो उसके लिए भी आप एफिडेविट यहाँ पे बनवाना है आपको। ठीक है, और ये इनका फॉर्मेट मिलेगा। अगर गैप सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट यहाँ मेंशन है कि नोटराइज्ड एफिडेविट ऑन 500 स्टाम्प पेपर, तो स्टाम्प पेपर आपको ये बनाना है। ठीक है, जैसा इन्होंने मेंशन किया, और ये आपका फॉर्मेट होना चाहिए जो आपका गैप सर्टिफिकेट, अगर ड्रॉपर है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। इसके बाद फिर ये किस एड्रेस पे भेजना है, जो आपको स्पीड पोस्ट करना है ना, वो किस एड्रेस पे करना है, तो ये आप एड्रेस देख लीजिए, आपको इसी एड्रेस पर स्पीड पोस्ट वगैरह करना है। तो ये थी पूरी चीज़ें। और आपको जो यहाँ पर सबसे पहले लिखा थी एडमिशन फॉर्म, वो आपको कैसे फिल करना है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर आप जाइए इस वेबसाइट पर और न्यू एडमिशन फॉर्म फॉर सेशन 2020-21 यहाँ पर जाके आप जो है अपना एडमिशन जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, और इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको वो भी ये यहाँ पर सबमिट करना है। ठीक है, ये जो फर्स्ट लिखा था इसका भी आपको प्रिंट आउट निकाल के और आपको पूरा उसको फिल करके और साइन करके ये भी आपको सबमिट करना है। तो ये तो पूरी प्रोसेस वगैरह बता दी, और यहाँ जो नीचे दिए हुए हैं वो सारे एनेक्चर दिए हुए हैं, सारे जो फॉर्मेट वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, और तो यही काम की चीज़ें थी। मेन ये था कि जो मैंने अभी आपको कॉल रिकॉर्डिंग सर की सुनाई, यहाँ पर मेन बच्चों को ये डाउट रहा है कि स्पीड पोस्ट में कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स करने, तो आपको ये 6 डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल करने। ठीक है, ओके। तो एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था किसी वीडियो में कि आप मैनेट भोपाल का बता दीजिए कि उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो मैंने उनको क्लियरली कर दिया। सर की भी आपने कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सुन ली। और अब NIT जमशेदपुर का अगर बात करें तो NIT जमशेदपुर ने जो नोटिस वगैरह निकाला है उसमें क्या बातें करी हैं, तो NIT जमशेदपुर ने अभी पूरा डिटेल नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, उसने सिर्फ इतनी सी बातें कही हैं कि ऑल स्टूडेंट हु हैव बीन अलॉटेड NIT जमशेदपुर थ्रू जोसा 2020 आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द फी पेमेंट process through JOSA 2020. Please refer to JOSA instruction for the admission process to be carried out during 9 to 13 November 2020. Institute admission would be done only after completion ऑफ फी पेमेंट एट जोसा एंड CSAB। तो जोसा CSAB में आप जो पार्शियल एडमिशन फ़ी पे करके आएंगे उसके बाद ही आपका यहाँ पर मतलब इसने डिटेल वगैरह नहीं निकाला, थोड़ी सी बात इतनी बातें बता दी कि पार्शियल एडमिशन फ़ी के बाद ही आप ये NIT जमशेदपुर में एडमिशन प्रोसेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है सेपरेट नोटिस फॉर एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन एट इंस्टीट्यूट विल बी इशूड ऑन दी NIT जमशेदपुर वेबसाइट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पर कुछ टाइम के बाद पूरा जैसा भी NIT भोपाल ने निकाला है वैसे NIT जमशेदपुर भी अपना जो है डिटेल नोटिफिकेशन निकालेगा। जैसे ही कुछ भी और अपडेट वगैरह आता है तो मैं आपको बता दूंगा, इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। और एक और चीज़ है कि आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं ज्वाइन किया है तो यहाँ पर मैं अभी ये दोनों PDF भी यहाँ पर अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, और इस वीडियो की भी लिंक शेयर कर दूंगा अगर आपको नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होती इस वीडियो की तो। ठीक है, यहाँ पर मैं तीनों चीज़ें शेयर कर देता हूँ। आप कुछ नहीं करना, अगर आपने नहीं डाउनलोड किया या फिर नहीं ज्वाइन किया तो सिंपली आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, और यहाँ पर ऐप डाउनलोड करने के बाद फिर सिंपली आपको यहाँ पर शोभित पाल सर्च कर लेना है। शोभित पाल जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल आ जाएगा और यहाँ पर एक ज्वाइन बनेगा, ज्वाइन करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी जैसे कुछ भी चीज़ें मिस हो जाती जो मैं PDF वगैरह कुछ अपलोड करना होता है तो टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड करता हूँ। कुछ वीडियो वगैरह की लिंक अगर नहीं पहुँच पाती, नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता है तो यहाँ पर मैं वीडियो वगैरह भी शेयर कर देता हूँ। तो ठीक है, आई थिंक वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं ऐसी अपडेट से रिलेटेड वीडियो।